स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम समूह की सहकारिता पर डिपेंड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो थ्योरम है वो इस बोर्ड पे लिखा है हमने। थ्योरम है किसी समूह G के सभी सहकारिताओं का समुच्चय प्रतिचित्रणों के संयोजन के सापेक्ष एक समूह है। ये अपना प्रमेय है और इस प्रमेय को प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले हम समूह के सहकारिता की परिभाषा संक्षिप्त में समझा देते हैं और उसके बाद इस प्रमेय का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना आप लोग, अगर कोई प्रतिचित्रण समूह G पर परिभाषित है, P एक ऐसा प्रतिचित्रण है जो समूह G से समूह G पर परिभाषित है। अगर यह प्रतिचित्रण एक आच्छादक और समाकारिता हो, अगर प्रतिचित्रण P 1:1:2 और होमोमॉर्फिज्म हो तो यह प्रतिचित्रण P समूह G की सहकारिता कहलाता है। मतलब समूह G से समूह G पर ही परिभाषित कोई प्रतिचित्रण एक आच्छादक समाकारिता होने पर वह सहकारिता कहलाता है। अब हमें ऐसे सहकारिताओं का जो समुच्चय होगा, ऐसे समूह G की जितनी भी सहकारिता होगी उन सभी सहकारिताओं के समुच्चय को प्रतिचित्रणों के संयोजन के सापेक्ष समूह है यह सिद्ध करना है। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें समूह G की सहकारिताएं शामिल है, उस समुच्चय को समूह है ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समूह G की सहकारिताओं का एक समुच्चय मानेंगे। मान लेते हैं, यहाँ माना रूप में लिख रहे हैं हम, माना G एक समूह है तथा A ऑफ G समूह G की सहकारिताओं का एक समुच्चय है। हमने A ऑफ G को क्या माना है? समूह G की सहकारिता का समुच्चय। मतलब समूह G की जितनी भी सहकारिताएं होएगी वे सभी A ऑफ G के अवयव कहलाएंगे। तो हम लिख भी देते हैं A ऑफ G किस प्रकार होगा। A ऑफ G किस प्रकार का समुच्चय होगा इसको लिख रहे हैं हम यहाँ। A ऑफ G में ऐसे प्रतिचित्रण होंगे जो G से G पर एक सहकारिता होगी। सहकारिता ये होगा अपना समुच्चय A ऑफ G, मतलब समूह G की सहकारिताओं का समुच्चय A ऑफ G। अब यहाँ हमें जो सिद्ध करना है उसको भी लिख देते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि A ऑफ G प्रतिचित्रणों के संयोजन के सापेक्ष एक समूह है। तो यहाँ अपन ने A ऑफ G को समूह G की सहकारिताओं का समुच्चय माना है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि समूह G की सहकारिताओं का यह समुच्चय प्रतिचित्रणों के संयोजन के सापेक्ष एक समूह है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि समूह कौन सा समुच्चय समूह कहलाता है। एक ऐसा अरिक्त समुच्चय जो 4 नियमों का पालन करे। एक ऐसा अरिक्त समुच्चय जो उस पर परिभाषित संक्रिया के सापेक्ष 4 नियमों का पालन करे, ऐसा समुच्चय समूह कहलाता है। वे 4 नियम कौन कौन से होते हैं? पहला नियम होता है संवरक गुणधर्म, दूसरा साहचर्य गुणधर्म, फिर तत्सम गुणधर्म, फिर प्रतिलोम गुणधर्म। पिछले सेमेस्टर में ये सभी नियम हम पढ़े थे। तो स्टार्ट करते हैं। हमें A ऑफ G को, ये जो समुच्चय है सहकारिताओं का, ये जो समुच्चय है, इस सहकारिताओं के समुच्चय A ऑफ G को समूह है ये सिद्ध करके दिखाना है। मतलब A ऑफ G एक समूह है ये हमें सिद्ध करना है।
तो इसको समूह सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इस ए ऑफ जी में सवर्ग गुणधर्मों को संतुष्ट करके दिखाएंगे, फिर साहचर्य नियम का पालन कराएंगे इसमें, फिर ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि इसमें तत्समक और प्रतिलोम गुणधर्म भी संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार हम ए ऑफ जी में 4 गुणधर्मों को संतुष्ट करके दिखाएंगे, मतलब ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि ए ऑफ जी में समूह के चारों नियमों का पालन होता है, जिससे सिद्ध होगा कि ए ऑफ जी प्रतिचित्रणों के संयोजन के सापेक्ष एक समूह है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं समूह की पहली प्रॉपर्टी G1 सवर्ग गुणधर्म, और इस गुणधर्म को प्रूव करके दिखाते हैं हम। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को सिद्ध करने के लिए हमें, अच्छा इससे पहले हम देखो क्या सिद्ध करेंगे। इससे पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि ए ऑफ जी जो है समूह जी की स्वकार्यताओं का समुच्चय ए ऑफ जी एक अरिक्त समुच्चय है, ये सिद्ध करके दिखाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं चूंकि तत्समक प्रतिचित्रण I such that G to G, इसको तत्समक प्रतिचित्रण कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा एक स्वकारी फंक्शन होता है। तो समूह G से समूह G पर परिभाषित तत्समक फलन I सदैव एक स्वकार्यता होता है, समूह G की एक स्वकार्यता होता है, और I समूह G की स्वकार्यता होने के कारण स्वकार्यताओं के समुच्चय AG में शामिल होगा। इसका मतलब तत्समक प्रतिचित्रण I AG में शामिल है, इसलिए AG रिक्त नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ शामिल है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं तत्समक प्रतिचित्रण I such that G to G समूह G की एक स्वकार्यता होता है, इसलिए I belongs to A of G। समूह G की स्वकार्यता होने के कारण ये A of G में होगा, और ये A of G में होने के कारण A of G नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। मतलब ये रिक्त A of G जो समुच्चय है यह एक अरिक्त समुच्चय होगा, रिक्त नहीं होगा। और यहाँ स्टार्ट करते हैं G1 सवर्ग गुणधर्म। पहली प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं हम, जिसको कहते हैं सवर्ग गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी। इस गुणधर्म को प्रूव करने के लिए हमें समुच्चय में 2 अवयव लेना होता है, और इस समुच्चय के अवयव मतलब G की स्वकार्यता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर AG में G की 2 स्वकार्यता T1 और T2 ले लेंगे, और सिद्ध करके दिखाएंगे कि उन स्वकार्यताओं का संयोजन भी एक स्वकार्यता है, और वह संयोजन स्वकार्यता होने के कारण फिर से AG का अवयव कहलाएगा, क्योंकि जितनी भी G की स्वकार्यता है वे AG के अवयव है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम, माना T1, T2 belongs to A of G। तब T1, T2 belongs to AG। T1, T2 AG के अवयव है, इसका मतलब T1 और T2 G की स्वकार्यता है, क्योंकि AG के अवयव मतलब समूह G की स्वकार्यता। यहाँ लिख देते हैं T1, T2 समूह G की स्वकार्यता है। समूह G की 2 स्वकार्यताओं का गुणनफल भी G की एक स्वकार्यता होता है, मतलब T1 into T2 such that G to G, T1, T2 एक आच्छादक और समाकारिता है। ध्यान रहे T1 स्वकार्यता है, T2 भी समूह G की स्वकार्यता है। और स्वकार्यता मतलब क्या? ऐसा प्रतिचित्रण जो एक एक आच्छादक समाकारिता हो वह स्वकार्यता होता है।
T1 T2 दोनों समूह G की स्वकार्यता है, मतलब T1 और T2 दोनों ही समूह G से समूह G पर एक आच्छादक और समाकारिता है। अच्छा, ध्यान में रखना, दो प्रतिचित्रणों का संयोजन, दो एक आच्छादक प्रतिचित्रणों का संयोजन भी एक आच्छादक होता है। और समाकारी प्रतिचित्रणों का संयोजन समाकारी होगा यह जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक आच्छादक प्रतिचित्रणों का संयोजन है तो वो भी एक आच्छादक होगा। T1 और T2 दोनों एक आच्छादक प्रतिचित्रण है, तो इनका संयोजन भी एक आच्छादक होगा। इसलिए T1 T2 एक आच्छादक G2G एक आच्छादक है। हमें यहाँ ये सिद्ध करना है कि Ag के दो अवयवों का संयोजन भी Ag में शामिल है। Ag के दो अवयव मतलब G की स्वकार्यता। इसका मतलब अगर T1 T2 Ag के अवयव है तो T1 T2 G की स्वकार्यता है। अगर इनका संयोजन भी G की स्वकार्यता है तो वो भी Ag का अवयव कहलाएगा, क्योंकि G की स्वकार्यता Ag के अवयव है। अगर इनका संयोजन T1 T2 भी G की स्वकार्यता है तो T1 into T2 भी Ag का एक अवयव कहलाएगा। अब T1 T2 G की स्वकार्यता कब होगी? जब T1 T2 समूह G से समूह G पर एक आच्छादक और समाकारिता हो। T1 T2 G से G पर एक और आच्छादक तो है, लेकिन समाकारिता नहीं है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि यह T1 T2 G से G पर एक आच्छादक होने के साथ साथ समाकारिता भी है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस T1 T2 प्रतिचित्रण के प्रांत में दो अवयव लेंगे। अवयव ले रहे हैं x y। अब माना x, y बिलोंग्स टू G, और इसके लिए जब हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि T1 T2 x y इक्वल्स टू T1 T2 x इंटू T1 T2 y। इसको लिखते हैं T1 T2 x y। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं T1। अच्छा देखो, T2 जो है वह एक आच्छादक और समाकारिता है, मतलब T2 समाकारिता होने के कारण T2 x y को अपन T2 x इंटू T2 y लिख सकते हैं। साइड में लिख देंगे T2 समाकारिता से। ये T2 x और ये T2 y, ये दो अवयव हो गए, और इन दो अवयवों का ये फलन T1 है, और T1 भी समाकारिता है, तो T1 समाकारिता से इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं T1 T2 x T1 T2 y। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, T1 T2 x को लिखते हैं फिर से T1 T2 of x इंटू T1 T2 y को लिखते हैं T1 T2 of y। इस प्रकार से T1 T2 x y की वैल्यू T1 T2 x इंटू T1 T2 y है। इसका मतलब T1 T2 G की स्वकार्यता समाकारिता। अच्छा, इसके आगे इधर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अतः T1 T2 such that G2G एक समाकारिता है। फलतः T1 T2 समूह G की स्वकार्यता है, क्योंकि T1 T2 एक ही आच्छादक है और साथ में यहाँ पर समाकारिता है, यह भी सिद्ध कर दिया हमने। इसका मतलब T1 T2 एक आच्छादक समाकारिता है, और T1 T2 G से G पर एक आच्छादक समाकारिता होने के कारण ये स्वकार्यता होगा समूह G की, और ये समूह G की स्वकार्यता होने के कारण T1 T2 A of G में शामिल होगा, क्योंकि समूह G की स्वकार्यता का समुच्चय A of G है, इसलिए T1 T2 A of G केवल कहलाएंगे। इस प्रकार T1, T2 बिलोंग्स टू A of G लेके चले थे और सिद्ध करके दिखाया कि इनका संयोजन भी A of G में शामिल है।
अतः ए ऑफ जी में प्रतिचित्रणों के संयोजन के सापेक्ष संवरक गुणधर्म संतुष्ट है। ये हुआ अपना पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, संवरक गुणधर्म। इसके बाद हम साहचर्य गुणधर्म को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, समूह की सेकेंड प्रॉपर्टी है G2 साहचर्य गुणधर्म। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, सभी प्रतिचित्रणों का संयोजन साहचर्य नियम का पालन करता है। इसका मतलब अपने जो प्रतिचित्रण है जो कि Ag के अवयव है, Ag के अवयव भी G की स्वकार्यताओं का समुच्चय है। Ag G की स्वकार्यताओं का समुच्चय है, मतलब Ag के अवयव भी G की स्वकार्यताएं है। स्वकार्यताएं होने से पहले क्या थे, वो एक साधारण से प्रतिचित्रण थे और प्रतिचित्रण साहचर्य नियम का पालन करते हैं। मतलब Ag के अवयव में जितने भी प्रतिचित्रण होंगे वे सभी साहचर्य नियम का पालन करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा कि प्रतिचित्रणों का संयोजन साहचर्य नियम का पालन करता है। यह लिख देंगे हम जानते हैं कि सभी प्रतिचित्रणों का संयोजन साहचर्य होता है। अतः समूह G की सभी स्वकार्यताएं प्रतिचित्रणों के संयोजन के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करते हैं। इसलिए A ऑफ G में साहचर्य गुणधर्म संतुष्ट है। अगली प्रॉपर्टी है G3 तत्सम गुणधर्म, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को सिद्ध करने के लिए ये सिद्ध करके दिखाना होता है कि दिए गए समुच्चय में, जिन समुच्चय में हम ये सभी प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं, उस समुच्चय में तत्सम गुणधर्म संतुष्ट है, मतलब उसमें तत्सम अवयव शामिल है। अगर दिए गए समुच्चय का तत्सम अवयव उस समुच्चय में शामिल है तो उस समुच्चय में तत्सम गुणधर्म संतुष्ट कहलाता है। मतलब हमें ये प्रूव करना होगा कि Ag का तत्सम Ag में शामिल है। तो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि तत्सम प्रतिचित्रण I such that G to G, इससे पहले हमने देखा था कि G से G पर परिभाषित तत्सम प्रतिचित्रण I एक स्वकार्यता होता है, समूह G एक स्वकार्यता होता है। I तत्सम प्रतिचित्रण है और यह समूह G की स्वकार्यता है, और समूह G की स्वकार्यता होने के कारण I Ag का अवयव कहलाएगा। इसका मतलब तत्सम प्रतिचित्रण Ag में शामिल है, और जिसमें तत्सम प्रतिचित्रण है, तत्सम अवयव शामिल है, उसमें तत्सम गुणधर्म संतुष्ट कहलाता है। यहाँ लिखते हैं I such that G to G समूह G की एक स्वकार्यता है, और इसलिए I belongs to A. I belongs to AG। I AG का
इसलिए AG में तत्सम गुणधर्म संतुष्ट है। ये हो गया अपना तत्सम गुणधर्म संतुष्ट। AG में तत्सम अवयव शामिल है, इसलिए उसमें तत्सम गुणधर्म संतुष्ट है। तत्सम अवयव मतलब क्या? यहाँ पर जो तत्सम अवयव था AG का वह G की स्वकार्यता था, क्योंकि AG में जितने भी अवयव है वे सभी अवयव G की स्वकार्यता है। तत्सम अवयव I भी G की स्वकार्यता होने के कारण तत्सम प्रतिचित्रण I खुद G की एक स्वकार्यता होता है, और यह G की स्वकार्यता होने के कारण AG का अवयव कहलाएगा। इसका मतलब AG में तत्सम प्रतिचित्रण शामिल है, और जिसमें तत्सम प्रतिचित्रण या तत्सम अवयव शामिल है वह समुच्चय तत्सम गुणधर्म को संतुष्ट करता है। इसके बाद इसके लास्ट प्रॉपर्टी है प्रतिलोम गुणधर्म। तो अब इसके बाद प्रतिलोम गुणधर्म को प्रूव करते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी है G4 प्रतिलोम गुणधर्म। इसमें हमें यह सिद्ध करके दिखाना होता है कि दिए गए समुच्चय के हर अवयव का प्रतिलोम समुच्चय में शामिल है। मतलब अगर T समुच्चय का एक अवयव है तो T इनवर्स भी समुच्चय का एक अवयव होगा, यह हमें सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना T बिलोंग्स टू AG। तब T अगर AG का अवयव है तो T समूह G की स्वकार्यता होगा, क्योंकि AG में जो भी अवयव है वे सभी समूह G की स्वकार्यता है। क्योंकि AG जो है समूह G की स्वकार्यता हुआ समुच्चय है, मतलब AG के अवयव समूह G की स्वकार्यता है। T AG का अवयव है मतलब कि समूह G की स्वकार्यता है। T अगर समूह G की स्वकार्यता है मतलब T G से G पर एक का एक आच्छादक और समाकारिता भी होगा। समाकारिता क्योंकि T G से G पर स्वकार्यता होने के कारण एक का एक आच्छादक और समाकारी प्रतिचित्रण होगा। ऐसे ध्यान रहे, एक का एक आच्छादक प्रतिचित्रण का प्रतिलोम भी एक एक आच्छादक होता है। T एक एक आच्छादक प्रतिचित्रण है तो इसका जो प्रतिलोम होगा T इनवर्स जो G से G पर परिभाषित होगा, ये भी एक का एक आच्छादक होगा। ध्यान में रहेगा 1/2 फंक्शन का इनवर्स भी 1/2 होता है। तो T एक एक आच्छादक होने के कारण इसका प्रतिलोम प्रतिचित्रण भी एक एक आच्छादक होगा। अगर हम इस T इनवर्स को समाकारिता भी सिद्ध कर दें, हम ये सिद्ध करते हैं कि T इनवर्स समाकारिता भी है, तो इस प्रकार T इनवर्स एक एक आच्छादक और साथ में समाकारिता है, ये भी सिद्ध हो जाएगा। T इनवर्स एक एक आच्छादक समाकारिता होने के बाद ये AG का अवयव कहलाएगा, क्योंकि ये स्वकारिता बन जाएगा। यहाँ T इनवर्स जो है वो G से G पर एक एक आच्छादक फलन है। अगर यही एक एक आच्छादक फलन समाकारिता भी है, अगर यही एक एक आच्छादक फलन समाकारिता भी हो तो ये G की स्वकारिता कहलाएगा, और T इनवर्स G की स्वकारिता होने के कारण ये AG में शामिल होगा। इस प्रकार T अगर AG में है तो T इनवर्स भी AG में होगा, और T AG में होने पर T इनवर्स भी AG में है, तो हम कह सकते हैं कि AG के अवयव का प्रतिलोम AG में है, जिससे AG में प्रतिलोम गुणधर्म संतुष्ट कहलाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम T इनवर्स को समाकारिता सिद्ध करेंगे, क्योंकि T इनवर्स एक एक आच्छादक है और इसको स्वकारिता बनाने के लिए समाकारिता बनाना जरूरी है। एक एक आच्छादक समाकारिता बनने के बाद ये स्वकारिता कहलाएगा। तो हम अब मानते हैं, माना x, y बिलोंग्स टू प्रांत G। इस T इनवर्स फलन T इनवर्स के प्रांत G में दो है x y लिए, तब x डैश y डैश बिलोंग्स टू प्रांत G इस प्रकार होगा।
हम जानते हैं कि प्रांत के अवयव का फलन सप्रांत का अवयव होता है, मतलब इस x का फलन x डैश होगा, और फलन मतलब कौन सा फलन, t इनवर्स। यहाँ फलन जो है वो t इनवर्स है, तो x का t इनवर्स x डैश और y का t इनवर्स y डैश होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं x इक्वल्स टू t डैश x t इनवर्स सॉरी t ऑफ x डैश तथा y इक्वल्स टू t ऑफ y डैश। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। अब स्टार्ट करते हैं हम अब t इनवर्स x y लिख सकते हैं, t इनवर्स x y इक्वल्स टू t इनवर्स और x y की जगह x y का मान लिखते हैं, x का मान है t x डैश, y का मान t y डैश। इसको आगे बढ़ाते हैं t इनवर्स। अच्छा, ये जो t जो है ये t समूह G से G पर समाकारिता भी है, एक है आच्छादक है, समाकारिता भी है। t समाकारिता होने के कारण हम t x डैश t y डैश को लिख सकते हैं t x डैश y डैश। साइड में कारण लिखेंगे t समाकारिता से, t की समाकारिता से। अब t इनवर्स t से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x डैश y डैश। x डैश की जगह x डैश की वैल्यू लिखते हैं, x डैश की वैल्यू है t इनवर्स x, y डैश की वैल्यू t इनवर्स y, तो यहाँ आएगा t इनवर्स x into t इनवर्स y। इस प्रकार हमने सिद्ध करके दिखाया t इनवर्स xy इक्वल्स टू t इनवर्स x t इनवर्स y। इसका मतलब क्या है कि t इनवर्स G से G पर एक समाकारिता है और इसी कारण t इनवर्स समूह G की एक स्वकारिता है, क्योंकि t इनवर्स पहले से एक एक आच्छादक था और साथ में t इनवर्स समाकारिता भी है। t इनवर्स एक एक आच्छादक समाकारिता होने के कारण स्वकारिता कहलाएगा और t इनवर्स स्वकारिता होने के कारण t इनवर्स Ag का अवयव कहलाएगा, क्योंकि Ag क्या है, G की स्वकारिता का समुच्चय। t इनवर्स भी G की स्वकारिता है, इसलिए t इनवर्स भी Ag का अवयव होगा। इस प्रकार अपन ने क्या प्रूव किए कि अगर t Ag में है तो इसका प्रतिलोम भी Ag में शामिल है। अतः Ag में प्रतिलोम गुणधर्म संतुष्ट है, इसलिए Ag एक समूह है। Ag प्रतिचित्रणों के संयोजन के सापेक्ष एक समूह है। तो इस प्रकार से यह प्रमेय कंप्लीट होता है। इस प्रमेय में हमें ये कहा गया था कि ये सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि प्रतिचित्रणों के संयोजनों का समुच्चय, ये सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि समूह G की स्वकारिताओं का समुच्चय प्रतिचित्रणों के संयोजन के सापेक्ष समूह होता है। तो हमने क्या किया कि समूह G की स्वकारिताओं का समुच्चय Ag को माना, मतलब समूह G की जितनी भी स्वकारिताएं होएगी वे सभी स्वकारिता Ag के अवयव कहलाएंगे। फिर हमने इस Ag को एक अरिक्त समुच्चय है ऐसा सिद्ध करके दिखाया, मतलब ये सिद्ध करके दिखाया कि Ag अरिक्त समुच्चय है। इसके लिए तत्समक प्रतिचित्रण I जो G से G पर परिभाषित था, यह प्रतिचित्रण स्वकारिता होता है और तत्समक प्रतिचित्रण स्वकारिता होने के कारण यह Ag में शामिल होगा, क्योंकि Ag तो स्वकारिताओं का समुच्चय है। इसका मतलब I Ag का अवयव निकला और I Ag में होने के कारण Ag में कोई ना कोई अवयव I शामिल है, इसलिए Ag अरिक्त समुच्चय होगा। इस प्रकार हमने Ag को अरिक्त समुच्चय सिद्ध करके दिखाया। उसके बाद हमने
सभी सहकारिताओं के समुच्चय एजी में संवरक गुणधर्म, साचेन गुणधर्म, तत्सम गुणधर्म और प्रतिलोम गुणधर्म को भी संतुष्ट करके दिखाया, जिसके कारण सहकारिताओं का समुच्चय एजी प्रतिचित्रणों के संयोजन के सापेक्ष एक समूह कहलाया। और इस प्रकार से हमने एजी को समूह सिद्ध करके दिखाया। अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आते हैं, फिर देखते हैं।